वेलकम टू एग्जाम न्यूज। मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चे, अगर तुम्हें भी स्कूल जाना पसंद नहीं आ रहा है या तुम सोच रहे हो कि नवंबर के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया जाए और घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी की जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले सीबीएसई की तरफ से आई हुई एक ऑफिशियल अपडेट ये जरूर देख लो। ऑफिशियल अपडेट है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और तुम सबको पता है कि ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट तुम्हें इसी चैनल पर मिलती है जो कि एग्जाम न्यूज़ है। तो कभी भी कोई भी चीज़ हो, एग्जाम न्यूज़ सर्च करना, सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज़ बाय सूर्या सर या एग्जाम न्यूज़ सर्च कर लेना, तुम्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी। अच्छा, ये न्यूज़ बेसिकली जो हमारी है वो अटेंडेंस को लेकर है। यानी सीबीएसई ने एक गाइडलाइन बनाई है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ने एक गाइडलाइंस बनाई है कि कौन कौन से बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं और किन बच्चों को जो हमारी जो अटेंडेंस है उसमें छूट मिल सकती है। खैर, ये पूरा जो पेज है, ये पूरा का पूरा जो पेज है, ये 3 से 4 पन्नों का पूरा पेज है और मैं ये ऑलरेडी ये पूरा पेज पढ़ चुका हूं। तो मैं एक बिल्कुल ब्रीफ समरी में तुम्हें बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली जो यहां पर लिखी गई है कि 75% की जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी कर दी गई है। कितने परसेंट? 75%। यानी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप 10th में हो या 12th में हो और आपके 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। प्लस दूसरी चीज सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ पर 2 तरह के बच्चों को एग्जम्प्टेड किया गया है कि हाँ, वो 2 तरह के बच्चों की अटेंडेंस अगर 25 से कम है तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब वो कौन से हैं? 25% की छूट मिल सकती है अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो। यस, अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो या तो फिर आप किसी स्पोर्ट्स में हो और ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और वो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी न किसी गवर्नमेंट डॉक्टर का ही होना चाहिए, आपके किसी प्राइवेट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वैलिड नहीं है। यानी एक वैलिड रीजन के साथ अगर आप स्कूल में ये एप्लीकेशन सबमिट करते हो या आप प्रॉपर स्पोर्ट्स में हो तो आपको 25% का यहाँ पे छूट मिल सकता है। यानी इस केस में अगर आपकी अटेंडेंस 50% भी होगी इन दोनों केसेस में तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस इन दोनों कैटेगरी में आप नहीं हो या अगर फिर भी आपकी अटेंडेंस 75 से कम है तो प्रॉब्लम की बात है। दूसरी क्या है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट्स एब्सेंट होता है और ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है जिसकी अटेंडेंस 75 से कम है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके पेरेंट्स को किसी भी मीडियम से, बाय कॉल, बाय मैसेज, बाय मेल, बाय पोस्ट, वो इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर आप चाहो तो आप लीव भी ले सकते हो, लेकिन फिर इस लीव के लिए आपको यही 2 चीज़ें, या तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो या तो फिर आप स्पोर्ट्स में हो जिसका आपको वैलिड रीजन एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये मेडिकल ट्रीटमेंट 1 मंथ के लिए चलना है और आपको लगता है कि आप 1 महीने बाद जाओगे और आराम से बता दोगे कि सर मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट था और मैं मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने अपने खासकर इस पूरे पेजेस को रीड करोगे लाइन बाय लाइन, जो कि जरूरत नहीं है अब तुम्हें, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल को इन्फॉर्म करना कि सर मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट इतने दिनों के लिए चलने वाला है, वो प्रॉब्लम करेगा, देन सब कुछ ओके है। ठीक है। एक यहां पर और दी गई है कि एक केस और दिया गया है जिसमें आपको 25% का छूट मिल सकता है अगर आपके पेरेंट्स, यानी अगर कोई किसी बच्चे के मदर या फिर फादर जो हैं उनकी डेथ हो जाती है तो इस केस में भी उसको छूट मिल सकती है कि हाँ चलो ठीक है, वैलिड रीजन था। लेकिन अदर रिलेटिव्स के लिए ये नहीं है, सिर्फ फादर और ये पेरेंट्स के लिए, सिर्फ मदर और फादर के लिए। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जिसको आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं, मेक श्योर बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। अटेंडेंस का पूरा ध्यान दो। 75% की अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो, बहुत सारे बोर्ड के बच्चे सोचते हैं कि मैं छुट्टी करके अब सेल्फ स्टडी करूंगा, कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उस केस में भी अपने क्लास टीचर या जो भी अटेंडेंस डिपार्टमेंट है वहां से कांटेक्ट करके अपनी अटेंडेंस को कंफर्म कर लो कि 75% है या नहीं है। देन अगर 75% है, इससे ज़्यादा है, 80% तक मेंटेन कर लेना, तो ही आप छुट्टी करके घर पे सेल्फ स्टडी करो। अदरवाइज पहला टारगेट ये रखो कि आपके 75% की अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब स्कूल वालों से बना कर रखना है, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिट कार्ड नहीं मिलता, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हर साल मेरे पास लास्ट टाइम तक मैसेज आता है। तो ये थी सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA
0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मेक श्योर फॉलो करना। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। और अगर चाहो तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। गुड लक।